हरे कृष्ण। फाल्गुन मास के इस पावन प्रातः वेला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम फाल्गुन मास के उपलक्ष्य में भगवान शिव की उन दिव्य और पौराणिक कथाओं का श्रवण कर रहे हैं जो न केवल हमारे मन को शांति प्रदान करती है बल्कि आत्मा को आध्यात्मिक ऊर्जा से भी भर देती है। ये कथाएं हमारे भीतर भगवान के प्रति भक्ति, श्रद्धा और विश्वास को और अधिक दृढ़ करती है। हमें पूर्ण विश्वास है कि इस पावन फाल्गुन मास में आप प्रतिदिन आरंभ से अंत तक इन शिव कथाओं का श्रद्धा भाव से श्रवण कर रहे होंगे। तो आइए आज की इस दिव्य कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और श्रवण करते हैं आज के फाल्गुन मास की विशेष कथा। आइए कथा का आरंभ करें। नैमिषारण्य में महर्षि लोमस कहते हैं, जो मनुष्य शिव मंदिर के आंगन की सेवा और सफाई करता है वह निश्चय ही भगवान शिव के लोक को प्राप्त करता है और संपूर्ण संसार में पूजनीय बन जाता है। जो भक्त भगवान शिव को अत्यंत प्रकाशमान दर्पण अर्पित करता है वह भविष्य में शिव जी के सम्मुख रहने वाले पार्षदों में स्थान प्राप्त करता है। जो देवाधिदेव शूलपाणि शंकर को चंवर अर्पित करते हैं वह त्रिलोकी में जहाँ भी जन्म लेते हैं उन पर सदा ऐश्वर्य की छाया बनी रहती है। जो भक्त परमात्मा शिव की प्रसन्नता के लिए धूप अर्पित करते हैं वे अपने पिता और नाना दोनों कुलों का उद्धार करते हैं और भविष्य में यशस्वी होते हैं। जो भगवान हरिहर के सम्मुख दीपदान करते हैं वे तेजस्वी बनते हैं और दोनों कुलों का कल्याण करते हैं। जो शिव जी को नैवेद्य अर्पित करते हैं वे एक एक ग्रास में संपूर्ण यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं। जो भक्त टूटे फूटे शिव मंदिर का पुनर्निर्माण कराते हैं वे निस्संदेह द्विगुण फल के अधिकारी होते हैं। और जो ईंट या पत्थर से भगवान शिव एवं विष्णु के लिए नवीन मंदिर बनवाते हैं वे तब तक स्वर्गलोक में आनंद भोगते हैं जब तक पृथ्वी पर उनकी कीर्ति विद्यमान रहती है। जो बुद्धिमान भक्त भगवान शिव के लिए भव्य मंदिर या अनेक मंजिलों वाला भवन बनवाते हैं वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो स्वयं अथवा दूसरों द्वारा बनाए गए शिव मंदिर की सफाई या सफेदी करवाते हैं वे भी श्रेष्ठ लोक को प्राप्त करते हैं। जो स्त्री पुरुष शिव जी के आंगन में रंग बिरंगे चौक पूरते हैं वे शिव धाम में जाकर देव स्वरूप को प्राप्त करते हैं। जो पुण्यात्मा भक्त भगवान शिव को चंदोवा अर्पित करते हैं वे स्वयं तो शिवलोक जाते ही हैं, साथ ही अपने संपूर्ण कुल का भी उद्धार करते हैं। जो भक्त शिव मंदिर में विशाल और मधुर ध्वनि वाला घंटा स्थापित करते हैं वे त्रिलोकी में कीर्तिमान और तेजस्वी बनते हैं। धनवान हो या निर्धन, जो मनुष्य एक, दो या तीनों समय भगवान शिव का दर्शन करता है वह सुखी होता है और समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। हे हर, इस प्रकार भगवान शिव और विष्णु के नाम स्मरण से परमात्मा शिव ने अनगिनत भक्तों की रक्षा की है। तीनों लोकों में महादेव से बढ़कर कोई देवता नहीं है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को पूर्ण प्रयास से सदाशिव की पूजा करनी चाहिए। पत्र, पुष्प, फल, स्वच्छ जल या कनेर मात्र से भी भगवान शिव की पूजा करने वाला मनुष्य शिव स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। मदार का फूल कनेर से 10 गुना श्रेष्ठ माना गया है, धतूरा उससे भी श्रेष्ठ है और नीलकमल सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। भस्म, जो चराचर जगत से उत्पन्न है, भगवान शिव के श्रीअंगों में अत्यंत शोभायमान होती है, इसलिए भक्तों को सदा भस्म धारण करनी चाहिए। जिनके मुख से सदा ओम नमः शिवाय का जप होता रहता है वे स्वयं भगवान शंकर के स्वरूप माने जाते हैं। प्रातः, मध्याह्न और संध्या तीनों समय शिव दर्शन अवश्य करना चाहिए। प्रातःकाल शिव दर्शन से समस्त पापों का नाश होता है। दोपहर में दर्शन से 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और रात्रि में दर्शन से मिलने वाले पुण्य की कोई गणना नहीं। शिव, ये 2 अक्षरों का नाम महापातकों का भी नाश करने वाला है। जिनके मुख से निरंतर शिव नाम का जप होता है वही इस संपूर्ण जगत को धारण करने वाले हैं। शिव जी के आंगन में आरती के समय बजने वाले नगाड़े ध्वनि से पापी मनुष्य भी पवित्र हो जाता है। इसलिए
चिरकाल से संचित धन, चंवर, मंच, शैया, दर्पण, चंदोवा, आभूषण और सुंदर वस्त्र भगवान शिव की सेवा में अर्पित करने चाहिए। पुराण पाठ, कथा, इतिहास और संगीत, ये सभी आयोजन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। ऐसी व्यवस्था करने से पापी मनुष्य भी अपने पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त करता है। जो स्वधर्म का पालन करते हैं, गुरु से दीक्षा लेकर निरंतर शिव पूजा में संलग्न रहते हैं, संपूर्ण जगत को शिव स्वरूप देखते हैं और सदाचार का पालन करते हैं, वे चाहे किसी भी वर्ण के हो, भगवान शिव के परम प्रिय बन जाते हैं। चांडाल हो या ब्राह्मण, जो शिव भजन करता है वह भगवान शंकर को प्रिय होता है। भगवान शंकर ही इस चराचर जगत के आधार हैं। सब कुछ शिव स्वरूप है, यह बात विशेष रूप से जाननी चाहिए। वेद, पुराण, उपनिषद, शास्त्र सभी में केवल भगवान सदाशिव ही जानने योग्य बताए गए हैं। निष्काम हो या सकाम, हर मनुष्य को भगवान सदाशिव की आराधना करनी चाहिए। इतना कहकर महर्षि लोमश आगे कहते हैं, जो विष्णु है वही शिव है और जो शिव है वही विष्णु है। पीठिका विष्णु का स्वरूप है और उस पर स्थापित लिंग महेश्वर का। अतः शिवलिंग पूजन सभी के लिए सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्मा, इंद्र, कुबेर, वरुण, यमराज, वायुदेव सभी लोकपाल विविध रूपों में शिवलिंग की उपासना करते हैं। पाताल लोक, गंधर्व, किन्नर सभी शिव भक्ति में लीन रहते हैं। दैत्य, दानव और राक्षसों में भी अनेक महान शिव भक्त हुए हैं। रावण ने ऐसी तपस्या की जो संसार में दुर्लभ थी। महादेव उसकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे महान वरदान प्रदान किए। शिवलिंग की उपासना से रावण ने तीनों लोगों को वश में किया। इसी प्रसंग से आगे देवताओं और नंदी के बीच जो संवाद हुआ वह हम सुनेंगे फाल्गुन मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आस्था, श्रद्धा और भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो।